आज आपका कक्षा 8 में स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न इस प्रकार से है, 3t-2/4 माइनस 2t-3/3 बराबर 2/3 माइनस टी। ये समीकरण है। पहले हम इसको सिंपल करना है, उसके बाद हमने इसको हल करना है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए इस t का बटा कुछ नहीं लिखा है, तो हमें पता है जिस अंश का बटा कुछ ना हो उसका बटा हमेशा 1 होता है, तो हमने इसका बटा 1 लिख दिया। उसके बाद इसको हल करने के लिए दोनों पक्षों में हम लघुत्तम समावर्तक लेंगे। तो 4 और 3 का लघुत्तम समावर्तक हमारे पास आ गया 12 और 3 और 1 का लघुत्तम समावर्तक 3। चलिए आगे हल करते हैं। जब 4 से भाग किया 12 को, भागफल आया 3। 3 से हमने अंश को गुणा करना है। अंश का एक ही यूनिट है 3t-2, तो हमने ब्रैकेट में लिख के इसको 3 से गुणा कर दिया। माइनस अब 3 से भाग किया हमने 12 को, तो भागफल आया 4। 4 से इस पूरी यूनिट को गुणा करना, तो हमने ब्रैकेट में गुणा कर दिया 4 से 2t-3 को, बराबर हमारे पास 3 लघुत्तम समावर्तक हैं। 3 से 3 को भाग किया, भागफल आया 1। 1 से 2 को गुणा किया, 2 गुणा 1 2, माइनस 1 से 3 को भाग दिया, भागफल आ गया 3। 3 से t को गुणा किया, 3 गुणा t 3t। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे। 3 गुणा 3t 9t, जमा, क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ जमा का चिन्ह है, जमा गुणा माइनस, माइनस 3 गुणा 2 6। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ जमा माना जाएगा। तो माइनस गुणा जमा माइनस 4 गुणा 2 8t, माइनस गुणा जमा माइनस 4 गुणा 3 12 बटे 12 बराबर 2 माइनस 3t/3। अब हम देख रहे हैं ये t जिसमें चर है इनको हमने इकट्ठे कर लिया, और जिन संख्याओं में अचर है उनको हमने इकट्ठा कर लिया। 9t माइनस 8t, तो हमारे पास t आ गया जमा का, क्योंकि 9 बड़े हैं जमा के, तो t माइनस, अब देखिए -6 और -12। हमें पता है कि जो एक जैसे चिन्हों की संख्याएं होती हैं उनको हम जोड़ते हैं और चिन्ह भी वही लगाते हैं। तो 12 और 6 को जोड़ा 18 आया, और दोनों के साथ माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम माइनस का चिन्ह लगा दिया। हमारे पास आ गया t-18/12 बराबर 2 माइनस 3t/3। अब हम देख रहे हैं दोनों के हरों को आपस में भाग किया जा सकता है, इसलिए हमने भाग कर लिया। 3 गुणा 1 3 और 4 गुणा 3 12, तो 3 से भाग किया तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया। तो हमारे पास आ गया t-18/4 बराबर 2 माइनस 3t/1। अब हमने इसको वज्र गुणन किया है। वज्र गुणन या आमने सामने गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 से हमने बाएं पक्ष को गुणा कर दिया, 4 से दाएं पक्ष को गुणा कर दिया। जब 1 से गुणा किया तो हमने ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि हमारे पास ये एक ही यूनिट है। 1 × t-18 बराबर 4 × 2 माइनस 3t। ब्रैकेट खोलिए, 1 गुणा t माइनस 18 बराबर 4 गुणा 2 8 माइनस 4 गुणा 3t 12t। अब हमने पक्षों का अदला बदली करनी है, तो हमने चर वाले पक्षों को अलग रखना है और बिना चर वाले संख्याओं को अलग रखना है। तो ये t है और ये -12t है। -12t को हमने बाएं पक्ष में लाया तो हमारे पास ये जमा आ गया, बराबर यहाँ 8 है। 18 को हमने दाएं पक्ष में ले जाना है,
तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा जमा, तो ये आ गया 8 जमा 18, टी जमा 12 टी, ये आ गया 13 टी बराबर 18 जमा 8 26। फिर हमने 13 का पक्ष बदलना है, 13 को टी से गुणा है तो हम इसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, तो 26 भाग 13, 13 एकम 13 और 13 गुणा 2 26। इसलिए बड़े ही साधारण तरीके से, बड़े आसानी से टी का मान आ गया 2, तो ये हमारा उत्तर आ गया। अब हम अपने उत्तर की जांच भी करेंगे। तो जहां टी लिखा है प्रश्न में वहां हमने टी का मान 2 भर देना है। तो जहां जहां टी लिखा है 3t, 3 इंटू 2 माइनस 2/4 माइनस 2t, तो 2 इंटू 2 जमा 3/3 बराबर 2/3 माइनस 2, 3 गुणा 2 6, 6 माइनस 2/4 माइनस 2 गुणा 2 4 जमा 3/3 बराबर 2/3 माइनस 2। तो हमने 4 और 3 का लघुत्तम समावर्तक लिया, पर पहले हम इसको हल कर लेते हैं। 6 माइनस 2 बराबर 4, तो 4/4 माइनस 4 जमा 3 7, 7/3। बच्चों यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको -4 नहीं गिनेंगे, ये माइनस जो है इस पूरी यूनिट के लिए है, इसलिए 2 गुणा 2 4, तो 4 जमा 3 हमने 7 कर लिया। अब ये माइनस इस 7 के साथ जुड़ गया है, तो 7/3 बराबर 2/3, तो हमने यहाँ एलसीएम ले लिया है, 3 और इसका बटा 1 है, तो 3 और 1 का लघुत्तम आ गया 3, 3 से 3 को भाग किया, भागफल 1, 1 गुणा 2 2 माइनस 3 से 1 को भाग किया 3 और 3 गुणा 2 6। यहाँ भी हमने लघुत्तम समावर्तक ले लिया है, 4 और 3 का लघुत्तम समावर्तक 12, 4 से 12 को भाग किया 3, 3 को 4 से गुणा किया 12 माइनस 3 से 12 को भाग किया तो 4, 4 को 7 से गुणा किया, 7 गुणा 4 28 बराबर। अब देखिए यहाँ 2 जमा का है और 6 माइनस का, तो क्योंकि एक जमा का चिन्ह है एक माइनस का, दोनों को घटा दिया और चिन्ह हमने बड़े अंक का लगाना है। 6 के साथ क्या चिन्ह है माइनस, तो इसलिए हमने उत्तर में माइनस आ गया, -4/3। अब इसी प्रकार यहाँ भी हुआ, 12 के साथ प्लस का साइन है और 28 के साथ माइनस का चिन्ह है, तो 28 हमारे पास बड़ी संख्या है, तो 28 में से हमने 12 को घटा दिया, 28 के साथ चिन्ह है माइनस, इसलिए हमारे पास उत्तर आ गया इसका -16, -16/12 बराबर है -4/3। फिर 4 से भाग किया, 4 गुणा 3 12 और 4 गुणा 4 16, लेकिन ये -16 है इसलिए -4। तो दोनों पक्षों में हम देख रहे हैं -4/3 बराबर -4/3, दोनों पक्ष बराबर हो गए, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए हमारा जांच सही पाई गई है और टी का मान 2 है। इसलिए बच्चों हमने इस समीकरण को बड़ी आसान विधि से स्टेप बाय स्टेप हमने इसको हल करना सीखा। मुझे आशा है कि आप अपनी अभ्यास पुस्तिका के अन्य प्रश्नों को भी इसी प्रकार हल करोगे। धन्यवाद।